हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए गाइस, ताकि इस चैनल पर जब भी न्यूएस्ट वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जीज जानते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस, 9 ऑफ समर एंड 5 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। इस कार्ड में लिखा है विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर opposing goals arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people। तो आज बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इस तरह से शिफ्ट हो रही होंगी। एक साइड आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम अगर आपका लव फ्रंट यानी कि इमोशनल फ्रंट आपको एक तरह से टेंशन दे रहा है, या फिर अगर आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज एक तरह से सोशलाइजिंग वेज में देख रहे हो, अगर इनको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देख रहे हो सोशल लेवल्स पर, तो ये बात आपको किसी ना किसी वेज में एक तरह का सेटबैक महसूस करवा रही है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनका आपकी लाइफ में अगर बहुत ही लीस्ट वेज पर गिव एंड टेक बना हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन सोशल मीडिया पर, या फिर अगर आप और ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे होंगे दूसरे लोगों के साथ, जो बात शायद आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस कदर अपने लाइफ की किसी और एरिया में बिजी हैं, ये आप पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आप पर अटेंशन ज़्यादा नहीं दे रहे होंगे, आप पर इनका फोकस बहुत ही कम होगा, या फिर आपकी ऐसी थिंकिंग आज जा रही होगी कि एक तरह का कंपटीशन आप सेंस कर रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ये पॉसिबल होगा भी या नहीं। जैसे कि मैंने आपको वाली एनर्जीज में बताया था कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में शिफ्ट होंगी, कुछ चीज़ें या फिर कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न होंगे जहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि अगर आप एक हायर वाइब्रेशंस में बने हुए हो तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ ट्रिगरिंग्स ऐसी मिल सकती हैं, कुछ बातें, कुछ इवेंट्स इस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं कि आप एक प्रोक्रेस्टिनेशंस में जा सकते हो, नेगेटिव थिंकिंग में स्टेप इन कर सकते हो। तो आप बहुत अच्छे से आज की एनर्जीज को समझ रहे हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि एक तरह का जो कंपटीशन आप सेंस कर रहे हो, ये फोर फ्रंट की चीज़ों को देखते हुए शायद आप महसूस कर रहे होंगे। जो भी फोर फ्रंट पर आपके पर्सन का एक बिहेवियर आ रहा है आपकी तरफ, या फिर जनरली ये जिस भी तरह से बिहेव कर रहे हैं फोर फ्रंट पर, उन सारी एक्टिविटीज को देखते हुए आप अपने अंदर एक सेटबैक या फिर एक तरह का कंपटीशन, एक एंगर या फिर डिसएग्रीमेंट में बने हुए हो। इनके कुछ बिहेवियर शायद आपको पसंद नहीं आ रहे होंगे, या फिर इनका किसी तरह का कोई अप्रोच हो सकता है जो आपको शायद पसंद नहीं आ रहा होगा। अगर ये दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में बने हुए हैं तो ये बात शायद आपको खल रही होगी। आप एक तरह की इनसिक्योरिटी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे कि पता नहीं इस कनेक्शन में आगे अब क्या होना है, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू स्वैलो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन सारी चीज़ों को हज़म कर पाना। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स आज इस एनर्जी में खुद को महसूस कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिगर कह सकती हूँ मैं, या फिर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर आपने खुद में ही बहुत सारे क्वेश्चंस सोच लिए हैं, खुद ही शायद कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर रहे होंगे कि अगर ऐसा हो गया तो ये होगा, अगर वैसा हो गया तो शायद पता नहीं क्या होने वाला है। तो एक अननोन फियर में कह सकती हूँ, जबकि सोल लेवल पर
आप इतने ज़्यादा ग्रो कर गए हो, इतने ज़्यादा मैच्योर्ड हो कि आपको वो एक इनर सैटिस्फैक्शन है कि मतलब ये एक्चुअल में नहीं हुआ होगा। जो भी आपके फ़ोरफ्रंट पर चल रहा है, एक्चुअल में अगर आप पर्सपेक्टिव बदल कर देखेंगे तो ये ऐसा भी कुछ यहाँ पर मेस्ड अप नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट योर थिंकिंग। आप इस तरह से सोच रहे हो। शायद जो भी इवेंट अभी राइट नाउ चल रहा होगा या फिर आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी अभी एक एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन जो बनी हुई होगी, वहाँ पर आप चीज़ों को हो सकता है एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट से उन सारी चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको डर लग रहा है, आपको एक तरह का डर महसूस हो रहा है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदल कर इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव फ्रेम में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं जहाँ पर आप एक साइड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे अपने पर्सन को लेकर, लेकिन दूसरे साइड आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर सेंस कर रहे हो। उस सिचुएशन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आप शायद देख रहे होंगे कि अगर आपके पर्सन कहीं पर बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनकी खुशी में आपको खुश होना है, राइट? लेकिन आपको शायद खुशी से ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी महसूस हो रही होगी कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। तो ये आपका एक फ़ियर है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। आपने खुद के सवालों को इस कदर से उलझा लिया है कि आप शायद आंसरेबल नहीं होंगे खुद ही के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस का एक पज़ल क्रिएट कर लिया होगा आपने, और उन सारे सवालों के जवाब आप खुद को नहीं दे पा रहे होंगे। इसलिए जो सिचुएशन है वो उलझती जा रही होगी बहुत लोगों के लिए। ये करंट एनर्जीज़ हो सकती हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपकी नहीं है तो प्रोबेबली इट्स नॉट योर शिफ्ट फॉर टुडे गाइस। ऑलराइट? तो ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन किन एनर्जीज़ में बने हुए हैं? तो ये द सन वाली एनर्जीज़ में है। Plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendation, gratitude for the blessings of life. तो आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मे बी दे आर इन द सेलिब्रेशन मूड। ये अपनी किसी सक्सेस को बहुत ही ब्यूटिफुली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर इन्हें रिसेंटली कोई प्रमोशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मिली है जिसके चलते ये अपने आप को एक तरह के हायर लेवल पर देख रहे हैं, और यही चीज़ होगी गाइस कि ये ग्रैटिट्यूड में जब हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो ये खुश हैं और एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये कम्युनिकेशन में बने होंगे, एक तरह के गेट टुगेदर में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो एक इम्पैक्ट है आप पर, हो सकता है नेगेटिवली शायद आ रहा होगा, और इस वजह से आप इनसिक्योरिटी में चले गए हो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूं या बिहेव करूं। तो आप इनके सामने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा खुद को खुश दिखा रहे होंगे, लेकिन इंटरनली आप एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि मे बी यू गाइज आर जेलस ऑफ समथिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये एक इनसिक्योरिटी है कि आपके पर्सन आपसे शायद स्लिप आउट होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, कि ये आपसे छूटते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा आपको इसलिए लग रहा होगा गाइस कि ये बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज़िंग कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, या अपना ज़्यादातर टाइम ये कहीं और लगा रहे होंगे, जिसके चलते आपके अंदर वो एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग्स शायद आपको फ़ील हो रही होंगी। तो ये सिचुएशन कैसे प्रोसीड हो रही है? तो यहाँ पर 9 ऑफ विंटर की एनर्जीज़ हैं। Unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem. तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है गाइस। आप एक ट्रिगरिंग में जा रहे हो। आप वर्स्ट केस सिनेरियोज को सोच कर एक एंजाइटी अपने अंदर सेंस कर रहे हो, और ये सिचुएशन ऐसे ही जाएगी अनटिल एंड अनलेस आप इन एनर्जीज को एक पॉजिटिव फ्रेम में देखना शुरू नहीं करते, या फिर अपने आप को पॉजिटिवली जब तक आप चैनल नहीं करते तब तक आपके साथ इसी तरह का एक एम्बियंस बना रहेगा। आप नेगेटिव या वर्स्ट केस सिनेरियोज को ही सोचते रह जाओगे। तो दिस इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस कि आपको पर्सपेक्टिव्स बदल कर चीज़ों को देखना होगा, अपना व्यू पॉइंट बदल कर देखना होगा। आप अपने पर्सन की जगह पर जाकर
इमेजिन कीजिए कि इनके लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। इनकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ टर्न हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा, जिसके चलते ये एक बहुत ही हैप्पी एंड पॉजिटिव एनर्जीज में बने हुए हैं। तो आपको जब ये खुश नज़र आ रहे हैं तो शायद आपके लिए ये चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी कि ये आपको भूल जाएँगे या फिर ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये आपकी फ़ियर्स हैं। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती, बस हम हमारे माइंड के क्रिएट किए गए सिनेरियोज़ को सोच-सोच कर खुद को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं। तो ऐसी ही एनर्जीज़ में आप चैनल कर रहे हो, ये एक नेगेटिव शिफ्ट बनेगा अगर आप यहाँ पर कोई अपने लिए एक्शन नहीं लेते हो तो। बट यहाँ पर हम इन एनर्जीज़ को थोड़ा-सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स गाइस। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। तो गाइस हो सकता है कि आपसे एक डिटैचमेंट में ज़रूर होंगे, आपके साथ एक सॉलिट्यूड इन्होंने बना लिया होगा, आपकी तरफ इनका जो भी एक रिस्पॉन्स है या फिर एक बातचीत है वो बहुत ही लीस्ट होगी, क्योंकि इन्हें एक तसल्ली है कि आप इनके लिए हो, आप इनके लिए बने हुए हो, आप कहीं नहीं जाओगे। तो एक क्लैरिटी ये ज़रूर रखते हैं आपके बारे में, इन्होंने बहुत कुछ शायद सोच कर रखा होगा, लेकिन जब बात एक्शन की आ रही है तो ये बहुत ही स्लोली शायद मूव कर रहे होंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो, आप सब कुछ समझते हो, आप सब कुछ अंडरस्टैंड करते हो, और इन्हें वही एक तसल्ली है। इस चीज़ को हम ग्रांटेड लेना नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन अभी यही सोच रहे हैं कि यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन, और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि ये अभी अपने लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ पर अभी ये हो सकता है बिजी होंगे या फिर इनका ज़्यादातर टाइम वहाँ पर जा रहा होगा, इनको ये पता है कि आप अंडरस्टैंड कर लोगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर आपको सच में एक अकेलापन महसूस हो रहा होगा, आपको ऐसा बिल्कुल लग रहा होगा कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है, ये कहीं और ही इस कदर बिजी हैं कि इनका जो ध्यान है आपकी तरफ बहुत ही लीस्ट आ रहा है, या फिर ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, मैं इन्हें याद भी हूँ या नहीं, इस तरह की एनर्जी शायद आप महसूस कर रहे होंगे। तो आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ये आपके लिए एक गोल सेट करके बैठे हैं। इन्होंने कुछ शायद टाइम फ्रेम खुद को दे दिया होगा कि मैं मेरे पर्सन की तरफ इस टाइम फ्रेम तक आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, और ये आपको एक अपनी लाइफ की बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ायर की तरह इन्होंने सेव करके रखा है। जैसे कि कोई हमारे जो हिस्से की जो चीज़ होती है, हम उसको बहुत ही हिफाजत से, बहुत ही कहीं प्रोटेक्टिव वेज में कहीं रख देते हैं। इसका एक टाइम आएगा और तब हम इसे बाहर निकालेंगे, तब तक ये सेफ रहेगा, ये छुपा हुआ रहेगा, यहाँ पर किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो आपके पर्सन ने अगर इस तरह का बिहेवियर रखा है कि आपसे बहुत ही लीस्ट वेज में बने हुए हैं, बहुत ही कम बातचीत करते हैं, बट ये अपने थॉट्स में या फिर आपको लेकर इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत क्लियर है। और ज़रूर ये आपके साथ एक फर्म कनेक्शन को ही देखते हैं। बहुत लोगों के लिए सोल कनेक्शन हो सकता है, मतलब ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और बहुत लोगों के लिए ये इवन आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपकी एनर्जी कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ पर जो भी बात बता रही हूँ या फिर सिचुएशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सिचुएशन अगर आपके सोलमेट के साथ रेजोनेट कर रही है तो आप समझिएगा कि ये आपके सोलमेट के लिए है, वरना ये बहुत लोगों के लिए इवन ट्विन फ्लेम्स के लिए भी हो सकता है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इसी लाइफ टाइम में एक यूनियन को अचीव कर सकते हैं, बट सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा से ही बताती आती हूँ गाइस कि सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए एक यूनियन देख पाना इसी लाइफ टाइम में इट्स रियली वेरी हार्ड, ओके। बट हाँ, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल भी है। मैं इस बात के लिए भी डिनाई नहीं कर सकती कि ये 100% इम्पॉसिबल ही है और हो ही नहीं सकता, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल भी है और बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल भी है। बट
एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि इस पर्सन के आने के बाद से आप लोगों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव चेंज शायद अपने अंदर आपने महसूस किया होगा। तो आपके पर्सन इसी बात को जानते हैं, ये जो भी पर्सन है, आइदर योर डिवाइन मैस्कुलिन या फिर योर सोलमेट जो भी हैं, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो और आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये आपको आता है। तो ये भरोसा मैं कहूँगी आपके पर्सन का, ये आपके लिए एक भरोसा है और इसी भरोसे के चलते शायद इन्होंने आपसे एक तरह का ब्रेक ले लिया होगा। अगर ये सेपरेशन में है तो इन्होंने जानबूझकर एक तरह की बाउंड्री क्रिएट की है कि आपके साथ जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। अभी इनके लाइफ का जो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहाँ पर ये अपनी सारी एनर्जी को चैनल करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर ऑन द अदर हैंड, द हैंगमैन, फाइव ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कप्स की बनी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली ही एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको आइदर इग्नोर कर दिया है और आप शायद बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ भी। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप भी शायद बात नहीं कर रहे हो, आप भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो। मतलब अगर इनकी तरफ आपका एक रिस्पॉन्स जाना था या फिर एक एक्शन जाना था तो उस एक्शन को आपने रोक कर रखा है। आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हो। ऐसा इसीलिए होगा कि आपके कुछ इनर डीमंस हैं, कुछ इनर फियर्स हैं जिनसे आप लड़ रहे हो, जिनको शायद आप शांत करने की भी कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप 100% यहाँ पर एक ट्राई ज़रूर दे रहे हो कि अपने माइंड के इस नेगेटिव थॉट्स को थॉट्स की चेन को मैं ऐसा कहूँगी कि उसको आप कंट्रोल कर लें। इतना भी नेगेटिव मुझे नहीं सोचना है, शायद आप खुद को मना रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिविटी रखी जाए कि हमें हर हाल में पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स ये हम लोगों के लिए ही इतना हार्ड हो जाता है कि हम कहने को ये कह रहे होते हैं खुद से कि हम पॉजिटिव यहाँ पर बिहेव करेंगे, लेकिन जब बात करने पर आती है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब हमें इतना कुछ क्लियर यहाँ पर फोर फ्रंट पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम कैसे पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करें, हम कैसे इस चीज़ को पॉजिटिवली देखें, जबकि सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है ना? तो ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे आज की एनर्जीज़ के चलते, क्योंकि आज की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत लोगों के लिए। तो अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज़ में हो गाइस कि आपको सच में वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या फिर एक जो वो कहते हैं ना भरोसा सा नहीं हो रहा है और आप अपने गार्ड्स को ऑन करके बैठे हुए हो। अब आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते, दिल को बचा रहे हो अपने कि मैं अब और रोना नहीं चाहती या रोना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में और मेरे पर्सन मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर्स क्यों रख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप खुद से पूछ रहे हो गाइस, तो यस आप अपने पर्सन की तरफ भी शायद ऐसी ही कोई वाइब्रेशंस सेंड कर रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे। बट यहाँ पर थैंक्स टू योर पर्सन आप जिस भी तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन एक पॉजिटिव या ऑप्टिमिज्म में बने हुए हैं, इसलिए इन पर वो इम्पैक्ट इतनी जल्दी जाएगा नहीं। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जिस भी तरह का एक्शन लेते हो उसी के अकॉर्डिंग ये जो शिफ्ट है वो बदलेगा या चेंज होगा, क्योंकि आपके एक्शन पर ये जो सारा शिफ्ट है वो डिपेंड करता है गाइस। तो अब आपने सोचना है कि आप यहाँ पर क्या करते हो, क्योंकि अगर आप एक्शन लेते समय अपने पर्सन को ये दिखा दोगे कि यू आर रिलैक्स्ड, कुछ हुआ नहीं है आपके साथ, आप इनकी खुशी के साथ खुश हो या फिर आप इनकी एक सेलिब्रेशन में खुद खुद भी एंजॉय कर रहे हो, आपने किसी तरह का कुछ भी नेगेटिव माइंड फ्रेम या माइंडसेट नहीं बनाया हुआ है, आप बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड हो और अगर इस तरह का एक्शन आप अपने पर्सन को शो करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर ये जो शिफ्ट है वो चेंज हो सकता है। अगर आप भी एक तरह का रेजिस्टेंस शो करोगे या फिर अपने पर्सन की तरफ आप भी बहुत ही लीस्ट वेज में गिविंग रहोगे तो आपके पर्सन तक वो इम्पैक्ट जाएगा।
ओके, तो यही होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस तरह से अम, एक रेजिस्टेंस में ना बने रहें, ये ओपन अप हो जाएँ, अपना पैशन ये बताएँ। अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इन्हें बताने में क्या दिक्कत है? यू नो यहाँ पर ये कुछ एक्शन ले, कब तक छुपा कर रखेंगे? जबकि इनके अंदर फीलिंग्स हैं ये आपको पता होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्शन थिंग या एक्शन पार्ट, तो आपके पर्सन इतनी कंजूसी क्यों करते हैं यहाँ पर? शायद इस तरह से आपकी थिंकिंग जा रही होगी, अगर ये कंजूस हैं तो फिर मुझे भी कंजूस बनना पड़ेगा। तो इस तरह की थिंकिंग आप सोच रहे होंगे गाइस। बट वही बात है ना कि यहाँ पर एक पर्सन को अम, एक तरह के अंडरस्टैंडिंग में आना होगा, फाइन। क्योंकि हम ये बात समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के किंग या क्वीन होंगे, बट आप इमोशनल वर्ल्ड के क्वीन या किंग होंगे। तो बैलेंस ऐसे ही बनेगा कि आप कि मतलब कोई एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, तो अगले को थोड़ा-सा सॉफ्ट या फिर ईज़ी होना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आज की शिफ्ट में आपसे कहा जा रहा है गाइस कि इस पर्टिकुलर सी एनर्जी को आप कैसे चेंज करते हो। तो इवेंचुअली यहाँ पर होने क्या वाला है, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट, द लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, नाइट ऑफ swords। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर कोई अड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि शायद फेमिनिन्स यहाँ पर अपने एक्शन को होल्ड करके अपने पर्सन को एक ट्रिगरिंग में डाल सकेंगी, जिसके चलते आपके पर्सन आपकी तरफ एक कोई एक्शन या कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं। अगर नहीं, तो आपके पर्सन यहाँ पर अपनी रिजिडिटी को कंटिन्यू करेंगे, जिसके चलते आपके अंदर एक ट्रिगर मच जाएगी कि आप इन्हें खो दोगे। तो उस डर में हो सकता है आप इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन या एक्शन लेकर जाओगे। तो दोनों ही तरह से ईदर वे आप एक तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइदर आप कम्युनिकेट करोगे या फिर आपके पर्सन आपसे आकर कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इंसान रिजिड है, वो अपनी रिजिडिटी कंटिन्यू करेगा। और जो इंसान एक ईज़ी या सॉफ्ट बनेगा यहाँ पर, वो एक्शन लेगा यहाँ पर, फाइन। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप एक्शन लेने वाले हो या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस कि क्या ये जो सिचुएशन है वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। बट यहाँ पर एक चैनल सॉन्ग मुझे लगता है कि ज़रूर आना चाहिए। तो मैं चैनल सॉन्ग आपके लिए पोस्ट करूँगी गाइस। आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, ऑलराइट। तो आज की शिफ्ट में आज आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, हीलिंग सेशंस चाहते हैं, अगर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।